लेकिन बात करते हैं एसबीआई की। कल दोपहर मार्केट बंद होने से पहले एसबीआई के चौथी तिमाही के नतीजे आए और Q4 में हमने देखा प्रदर्शन अच्छा है। ब्याज से आय 3% बढ़ी, 41,000 करोड़ के आसपास रही। मुनाफे में खुद 24% की ग्रोथ देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी में सुधार देखा गया है। लोन ग्रोथ 5% क्वार्टरली बढ़ती हुई दिखाई दी है। अब डिटेल में समझ लेते हैं कि यहाँ से आगे का आउटलुक स्पेशली FY25 के लिए कैसा साबित होगा। कंपनी के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा से। खारा साहब, क्रेडिट ग्रोथ 15% प्लस, डोमेस्टिक एडवांसेस में 16% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। क्या आगे चलकर 20% की क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है अगर आपके कॉर्पोरेट लोन्स में और इजाफा आए तो? My estimation is that we should be growing somewhere in the range of about 13 to 15% in the financial year 25 also, because what we have generally seen is that our loan growth is a function of the growth in the GDP, and we expect the GDP to grow somewhere in the range of about 7.5 to 8%, and then if at all we will load about 5% of inflation, about 13%, and normally we have been growing more than about 2% over and above this kind of a combination. So my expectation is that we should be growing about 15% in the financial year 25. ओके, 15% तक की एक एवरेज लोन ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऑन द एसेट क्वालिटी साइड मिस्टर खारा, आपकी एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार देखने को मिला है। कितनी लाइक्लीहुड है कि FY25 में ये और इम्प्रूव करेगी, और क्रेडिट कॉस्ट पर आपको क्या लग रहा है कि बाय द सेकेंड हाफ कुछ कम हो सकता है? I think our effort would be that we should हम लोग इस तरह का क्रेडिट क्वालिटी मेंटेन कर पाएँ, और साथ ही साथ जो क्रेडिट कॉस्ट है इट शुड बी अराउंड दिस लेवल ओनली। ये हमारी एक एफर्ट रहेगी, और उसके लिए हमने काफ़ी इन्वेस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ आवर कंट्रोल एंड फॉलोअप मैकेनिज्म, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग आवर अंडरराइटिंग प्रैक्टिसेस, इन टर्म्स ऑफ आवर लोन मैनेजमेंट सिस्टम. So all these are actually contributing to the outcomes which we get to see when it comes to the credit quality. मिस्टर खारा, मार्जिन्स के लिए कितना आउटलुक आप कॉन्फिडेंट देख रहे हैं? क्योंकि इस क्वार्टर में हमने देखा है Q-on-Q बेसिस पर इंप्रूवमेंट रहा है, इट्स रफली अराउंड 13 बेसिस पॉइंट्स। कैसे और बेहतर हो पाएंगे मार्जिन्स? मेरी ये आशा है कि निम इसी लेवल पर हम लोग मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तक डिपॉजिट कॉस्ट का सवाल है, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट का सवाल है, वो ऑलमोस्ट प्लेट्यू कर गए हैं, और हमारी कोशिश है कि हम अपने यील्ड ऑन एडवांसेस को इम्प्रूव करें। तो आशा करता हूँ कि निम हम इसी लेवल पर मेंटेन कर पाएंगे। ओके, 3% प्लस के आसपास के मार्जिन्स रहेंगे। कैपिटल एडिक्वेसी करीब 14.28% की है। क्या आपको अतिरिक्त पूंजी या फिर फंड रेज करने की जरूरत होगी इक्विटी के जरिए नए साल में? हम लोग इस बारे में कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहते हैं सिचुएशन को, और अभी हमारा जो ROE है वो हमारी लोन ग्रोथ से कहीं अच्छा है। ROE तकरीबन 20% से अधिक है, और लोन ग्रोथ है वो तकरीबन 15% के करीब है। तो 5% का जो ये गैप है, ये इटसेल्फ में अपने आप में जो है CET1 के लिए पॉजिटिव रहता है, क्योंकि इसमें सेल्फ एक्रेटिव जब वो प्रॉफिट प्लॉबैक होता है। लेकिन हम इस बारे में काफ़ी we are quite cognizant. If need be, if at all there would be a need for raising equity, we'll look into it. But I think before that there would be option for us to raise Tier 1 also, which we will certainly be raising in the current financial year. We'll evaluate the situation and will accordingly go for for supporting the capital. नंबर्स के बियॉन्ड खारा साहब, एक मुद्दा जो दरअसल काफ़ी परेशान कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को, वो RBI ने जो ड्राफ्ट गाइडलाइन निकाली है कि इंफ्रा फाइनेंसिंग में अतिरिक्त प्रोविजनिंग करने की ज़रूरत होगी। आपने कैसे पढ़ा है इन गाइडलाइंस को, और इफ एट ऑल ये एक फाइनल रूल के तौर पर आ जाता है, इसका क्या असर पड़ेगा बैंक पे? एक्चुअली एज ऑफ नाउ इट्स अ डिस्कशन पेपर ओनली, और डिस्कशन पेपर के चलते RBI is inviting views from all the stakeholders, and we as bank and as well as industry we will be sharing our thoughts. And what we have seen in the past, that RBI is a very, very receptive regulator, and they do give cognizance to the
the viewpoint of the banking system. So I'm sure there would be some middle path, and but if on the face of it, if at all we look at it, they have already incorporated the gradual increase in the provisioning, and it has to be done in about 3 years' time. So it's not as much of a challenge, but nevertheless, I think I'm sure that when the regulator comes out with the guidelines, they have to keep in mind various participants in the industry. So let's wait and watch how things really will evolve. So also on the Yes Bank stake sale front, क्या आप लोग जिन्होंने अच्छा खासा निवेश किया हुआ है और मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करते हैं, अपना स्टेक ओपन मार्केट में बेचने की तैयारी में हैं? कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स इस पर उभर कर आई हैं, इस पर अगर कुछ उल्लेख कर सके, क्या बोर्ड ने कोई फिलहाल डिसीजन लिया है येस बैंक पर? अभी हमारा कोई इस विषय में कोई डिसीजन हुआ नहीं है, और इस कारण से मैं कुछ आपसे इस विषय में बताने में असमर्थ हूँ। बाकी जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी और जब कभी इस बारे में बात करने का मौका होगा, हम आपसे जरूर इस विषय में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दिनेश खारा साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वैसे कंपनी कॉन्फिडेंट है करीब करीब 15% तक की औसतन लोन ग्रोथ देखने को मिलेगी FY25 के साल में, और ब्याज दरें अगर घटना शुरू होंगी, जिसका अंदाजा ऑफकोर्स सेकेंड हाफ में ही लग रहा है, तब वो और पिकअप होने के आसार जरूर हैं। चले लेंगे इस मोड पर एक ब्रेक के बाद हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं उसको भी करेंगे आपके लिए रिकैप। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।